यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या मैं वास्तव में अपनी दुनिया को जानता हूँ? क्योंकि चाहे आप इंटरनेट पर कितने भी वीडियो देख लें, प्रकृति हमेशा कुछ ऐसा लेकर आएगी जो आपको हैरान कर देगी, और हमें अभी अभी कुछ ऐसा मिला है जो आपको पसंद आएगा। क्या आप इसे देखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बहुत ही अजीब वीडियो। खैर, मानव दुनिया में यह एक आम स्थिति है कि अक्टूबर फेस्ट पर बहुत मजे करने के बाद थोड़ा संतुलन खो जाए। लेकिन इस बार जानवरों की दुनिया में रुकिए क्या? नशे में धुत मूस पार्टी के बाद घर गया और पेड़ में फंस गया। लोगों को उसे छुड़ाने के लिए डालियां काटनी पड़ी और इस बदतमीज जानवर ने उनका शुक्रिया भी नहीं कहा। वह जागा और बिना अलविदा कहे चला गया। दूसरों के काम के लिए कोई सम्मान नहीं। एक मिनट रुकिए, यह कैसे संभव है? वो आदमी जो पहाड़ी से लुढ़क गया, उसने कितनी शराब पी होगी? 2 गिलास या 5 या फिर पूरी बोतल? खैर, बाकी आपने पहले ही देख लिया। लेकिन मूस नशे में कैसे हो सकता है? और क्या आपने कभी मूस को शराब की दुकान पर देखा है? शायद एक अच्छा कैबरनेट सोवोयोंग पी गया हो। दरअसल इस मूस ने नशे में होने की योजना नहीं बनाई थी। खैर, आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। कभी कभी आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, सिर्फ 1 गिलास पीने की योजना बनाते हैं, और फिर दूसरा बैच गलती से आपको बुडापेस्ट के फव्वारे में पाता है। खैर, यहाँ ऐसा नहीं था। नहीं, मूस ने बस पास के बगीचे में सड़े हुए सेब खा लिए। यह जानवरों की दुनिया में होता है, और यह थोड़ा मजेदार है। ज्यादा पके फल और शराब से भरपूर अमृत कुछ प्रजातियों को आकर्षित करते हैं। तितलियां उदाहरण के लिए अच्छी बियर पसंद करती हैं, और सिर्फ तितलियां ही नहीं, कभी कभी लोग विभिन्न कीड़ों के लिए जाल में बियर भी डालते हैं। हालांकि इंसानों के विपरीत जानवरों को यह नहीं पता कि नशा क्या होता है। उनमें से ज्यादातर को यह भी नहीं पता कि कुछ उत्पादों में एक खास तत्व होता है जो उन्हें इस स्थिति में ले जाएगा। बंदर अलग हैं, जाहिर है कि उन्हें सुबह ऑफिस के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये जानवर जानबूझकर शराब का सेवन नहीं करते हैं। हालांकि बंदर इसे कानूनी रूप से नहीं ले सकते, इसलिए वे पर्यटकों से कॉकटेल चुरा लेते हैं। शराब का प्रभाव प्राइमेट्स पर भी इंसानों की तरह अलग अलग होता है। कुछ बंदर तुरंत सो जाते हैं, जबकि अन्य सक्रिय रूप से इधर उधर कूदने लगते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उनका मानना है कि यह संभवतः हमारे पूर्वज की गलती हो सकती है, जिसने इथाइल अल्कोहल को आत्मसात करना सीख लिया था। यहाँ तक कि एक नशे में धुत बंदर परिकल्पना भी है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को शराब के प्रति कमजोरी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पके फलों को हल्के नशे की सुखद स्थिति से जोड़ा था। क्या किसी को अब भी संदेह है कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं? हालांकि शराब के प्रति हमारा प्यार ही बंदरों के व्यवहार में एकमात्र मानवीय चीज नहीं है। हमारे बालों वाले चचेरे भाई काफी चतुर होते हैं। उदाहरण के लिए बबून स्पष्ट रूप से शेर के शावकों और इस तथ्य के बीच संबंध जोड़ते हैं कि ये शेर ही बबूनों का शिकार करते हैं। बबून शिकारियों से बराबरी से नहीं लड़ सकते, लेकिन वे इस मुद्दे को रचनात्मक रूप से हल कर सकते हैं। क्या आपने अनुमान लगा लिया? बबून शेर के शावकों को चुरा लेते हैं। ज्यादातर इस तरह का अपहरण शेर के शावक के लिए दुखद होता है, लेकिन कभी कभी अपहरणकर्ता बच्चे की देखभाल अपने बच्चे की तरह करने लगता है। अब इस सांप को देखिए, अवास्तविक या बल्कि बिना शरीर के सांप का सिर। धन्यवाद इंटरनेट। अब मैंने सब कुछ देख लिया है ताकि यह समझ सकूं कि यह कैसे संभव है। आपको थोड़ी पृष्ठभूमि की जरूरत है।
एक आदमी टेक्सास में अपने घर के पिछवाड़े में चुपचाप काम कर रहा था जब उसने 1 मीटर लंबा रैटलस्नेक देखा। शायद आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती, और यह ठीक है, लेकिन हमारे नायक ने बहादुरी से फावड़े से सांप का सिर काट दिया। सिवाय इसके कि इससे मदद नहीं मिली, जब वह अवशेषों को हटाने के लिए नीचे झुका तो सांप के सिर ने उसे काट लिया। हाँ, सचमुच, यहाँ तक कि जहर भी इंजेक्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ क्या है? एक ज़ॉम्बी सांप? खैर, बिल्कुल नहीं। यह सब सांप की शारीरिक संरचना के बारे में है। अगर कोई स्तनधारी अपना सिर खो देता है तो वह लगभग तुरंत मर जाएगा, लेकिन सांपों के साथ यह पूरी तरह अलग है। वे बाहरी स्रोतों जैसे सूरज की रोशनी और गर्म सतहों से गर्मी लेते हैं। इसलिए सांपों को उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती जितनी हमें स्तनधारियों को ऑक्सीजन से मिलती है। उनका मस्तिष्क मिनटों या यहाँ तक कि घंटों तक ऑक्सीजन के बिना आसानी से काम कर सकता है। यहाँ तक कि बिना सिर का सांप भी बहुत खतरनाक होता है। खैर, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं सांपों से दूर रहने वाला हूँ। किसी भी सांप के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है, सांपों को एक तरफ छोड़ दें और कुछ कम डरावना देखें। उदाहरण के लिए भूत। हैरी पॉटर से नियरली हेडलेस निक को याद करें। हम लगभग सिरविहीन कैसे हो सकते हैं? उसे भी अपने सिर के साथ समस्या थी। वह सहन नहीं कर सका। कितने कुल्हाड़ी के प्रहार, 28 चाकू के घाव। ओह, वह नहीं जो हमें चाहिए था। खैर, एक भूत के लिए सिर न होना काफी सामान्य है क्योंकि वह एक भूत है। लेकिन मुर्गियों का क्या? सही कहा, एक मुर्गी जो 1.5 साल तक बिना सिर के जीवित रही। मुझे पता है कि अगर कोई स्तनधारी अपना सिर खो देता है तो वह लगभग तुरंत मर जाएगा। हाँ, इसे हेडलेस चिकन माइक को बताओ। मेरा मतलब है, माइक निश्चित रूप से स्तनधारी नहीं था, लेकिन वह सांप भी नहीं है। और शारीरिक संरचना एक बहुत जटिल चीज है। माइक की कहानी इतनी अद्भुत है कि इसे फिल्माया जाना चाहिए, कम से कम एक छोटी फिल्म। जैसा कि आप शायद समझ गए होंगे, मुर्गी को सूप बनना था, लेकिन खाना पकाने की प्रक्रिया में कुछ गलत हो गया। माइक का सिर नहीं रहा। वह कुछ देर तक ऐसे ही पड़ा रहा, फिर उठा और ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मालिकों ने माइक को पिपेट से खिलाया, उसकी खाने की नली साफ की और 18 महीनों तक जीवित पक्षी की देखभाल की। माइक तो मशहूर भी हो गया और अजीब प्राणियों की टीम के हिस्से के रूप में यात्रा की। और इस ऊंट का क्या? इसका सिर कहाँ है? यह मत कहो कि कुछ किसानों ने इसमें शामिल होकर इतने बड़े जानवर को बिना सिर के कैसे जीवित रखा। बात यह है कि इस ऊंट का सिर है। क्या ट्विस्ट है? वह हमेशा चिड़ियाघर के आगंतुकों को बेवकूफ बनाता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसका सिर नहीं है। ट्रोलिंग लेवल ऊंट। आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसका मतलब है कि अब आप उस सबसे अजीब और रहस्यमय चीज को देखने के लिए तैयार हैं जो हमें दिखानी है। यह वह जगह है जहां सब कुछ पत्थर में बदल जाता है। यहाँ देखिए, एक पत्थर की साइकिल, एक टेनिस रैकेट। क्या हम गॉर्गन के बगीचे में हैं? या यह बैसिलस अब निर्जन वस्तुओं पर अभ्यास कर रहा है? ठीक है, वास्तव में सब कुछ थोड़ा अलग है। यह अजीब जगह मदर शिप्टन की गुफा के पास कुएं के रूप में जानी जाती है। यह नॉर्थ यॉर्कशायर में स्थित है और इसे एक वास्तविक आकर्षण माना जाता है। पानी की एक बूंद में जादुई गुण होते हैं, क्योंकि देखिए, हम यॉर्कशायर के नेयर्सबोरो में हैं, जहां खनिज पानी किसी भी चीज को पत्थर में बदल देता है। और कोई आश्चर्य नहीं, यह कुआं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता मदर शिप्टन से जुड़ा हुआ है। उसे डायन कहा जाता था। कहा जाता था कि भविष्यवक्ता का पिता खुद शैतान था।
खैर, आप जानते हैं 16वीं सदी में कल्पना बहुत समृद्ध नहीं थी। न केवल मदर शिप्टन ने कई चीजों की भविष्यवाणी की, बल्कि कुएं का पानी भी किसी भी वस्तु को पत्थर में बदल देता था। यह जादू नहीं तो और क्या है? यह जादू के बारे में नहीं है, बल्कि पानी में सल्फेट और कार्बोनेट की बढ़ी हुई मात्रा के रसायन विज्ञान के बारे में है, जो वस्तुओं को बिना किसी जादू के पत्थर में बदल देता है। आप जानते हैं, यह थोड़ा दुखद है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपनी धरती पर पाई जाने वाली अन्य अद्भुत जगहों को भूल जाएं। उदाहरण के लिए, समुद्र के तल में छिपी झीलें। ऐसी झीलें पृथ्वी पर कई अलग अलग जगहों पर पाई जा सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से मेक्सिको की खाड़ी में स्थित एक झील सबसे अलग है। झील का पानी इसके आसपास के पानी से लगभग 5 गुना नमकीन है। इसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड की अत्यधिक जहरीली सांद्रता भी होती है, और इसलिए यह आसपास के समुद्र के साथ नहीं मिलता। जानवरों के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो इसमें तैरते हैं, ये जहरीली सांद्रताएं घातक हो सकती हैं। केवल बैक्टीरिया, ट्यूबवर्म्स और झींगे ही ऐसी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। इसलिए अगर आप उस सूची में नहीं हैं, तो बेहतर है कि दूर रहें। वैसे यह मत सोचिए कि आपको इंग्लैंड जाना होगा या मेक्सिको की खाड़ी में गोता लगाना होगा कुछ अद्भुत घटना को खोजने के लिए। कभी कभी बाहर निकलना और मच्छरों के बवंडर को खोजना ही काफी होता है। यह अविश्वसनीय है। यह ऐसा कुछ है जैसा आप स्काई 5 फिल्म में देखते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या किसी के पास कीट रिपेलेंट है? मुझे नहीं पता यह कैसा दिखता है। क्या यह एलियन आक्रमण है या राक्षसों के बारे में एक हॉरर फिल्म? ऐसा लगता है कि अभी मच्छर आपस में सहमत होंगे और किसी को खाने के लिए निकटतम मानव निवास की ओर उड़ जाएंगे। बवंडर नर मच्छरों द्वारा बनाए जाते हैं, जो गर्म खून वाले लोगों का शिकार नहीं करते। इसके अलावा वे शिकार करने भी नहीं जा रहे। वे बस एक या अधिक मादाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनके साथ वे डेटिंग कर रहे हैं। आपको सहमत होना चाहिए कि ऐसी स्थितियों में उन्हें इंसानों की बिल्कुल परवाह नहीं होती, और यह चाल वास्तव में चौंकाने वाली है। ध्यान से देखें, क्योंकि यह सम्मोहन है, मुर्गी के लिए सम्मोहन। और क्या आपको कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, इसे एक बार फिर करते हैं। हाँ, मुर्गी उस पट्टी से इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है जो उसके चोंच के सामने होती है। वह बस अपने आसपास की हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है। शायद तब वह सोचती है, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ? या क्या वह अपने दिमाग में कुछ मुर्गी प्रेमियों की गणना कर रही है? मुझे नहीं पता, बस सावधानी के लिए यह मुर्गियों के लिए काफी हानिरहित है। शायद वे इस बात से उतने ही उत्साहित हैं जितने लोग। तो अगर आपके पास एक मुर्गी है, खैर आप जानते हैं, जो भी हो, इसके साथ यह चाल आजमाएं और टिप्पणियों में जरूर लिखें कि यह काम किया या नहीं। और अगर आपने किसी और को इस तरह सम्मोहित किया, तो वह भी जरूर लिखें।